हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज के पर। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के काउंसलिंग के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है काउंसलिंग में। उस पर विस्तार से चर्चा होगा दोस्तों। आज उस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आज बहुत सारे बच्चों का कॉल और मैसेज आ रहा है कि सर ठीक से बता दिया जाए, आपने एक वीडियो में बताया है तो ठीक नहीं बताया है, फिर से उसको अच्छे तरीके से रिपीट करके बता दिया जाए, साफ साफ लफ्ज़ों में बता दिया जाए कि क्या 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 ले जाना है दोस्तों। आप ही लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या वो वीडियो जो मैंने बनाया था वो साफ साफ नहीं है? वो साफ साफ ही है दोस्तों। आपको समझ की फेर हो रही है। चलिए कोई बात नहीं है, आपका कमेंट और कॉल आता है, मैसेज भी आता है, तो मैं एक अच्छे तरीके से फिर आज मैंने उसको काउंसलिंग में कौन कौन डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उस पर जो है वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सटीक जानकारी लगेगी दोस्तों तो अपने दोस्तों तक सेंड करना ना भूलिएगा। आज पूरा जो है विस्तार तरीके से बताने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है काउंसलिंग में। जिस ज़िला में आपका अलॉटमेंट होगा वहां आपको काउंसलिंग करवाना है, काउंटर बना हुआ रहेगा, आपको सिर्फ जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो दोस्तों देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, उस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं दोस्तों कि टीआरई 3 के काउंसलिंग में लाने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, उस पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। 10वीं का अंक पत्र आपको ले जाना है, वहीं 10वीं का जो है मूल प्रमाण पत्र ले जाना है दोस्तों। जो भी हजरात मदरसा से किए होंगे फ़ौक़ानिया, उस्तानिया भी किए होंगे, तो उस उस्तानिया जो है 8 तक होता है, फ़ौक़ानिया 9 10th होता है। तो फ़ौक़ानिया का जो एग्ज़ाम दिए हैं वो 10वीं कहलाता है। कि फ़ौक़ानिया के इम्तिहान में जो आपको एक मार्कशीट मिला होगा, दूसरा जो है एक सर्टिफिकेट मिलता है। मार्कशीट में जो आपका पूरा नंबर रहता है और कितने नंबर आपने लाए हैं वो, और सर्टिफिकेट में आपका नाम, आपके वालिद का नाम, मदर नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब रहता है सर्टिफिकेट में। तो 2 कागज़ होंगे आपके पास फ़ौक़ानिया के, यानी 9 10th जो है 10वीं जो होता है वो फ़ौक़ानिया होता है, उसको आपको लेके जाना है। दूसरी बात यह है कि 12वीं के अंक पत्र, यानी जो आपका मार्कशीट होता है जिसमें आपका मार्क्स लिखा रहता है कि आपने कितने कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर लाए हैं, उस पर लिखा रहता है, उसका मूल प्रमाण पत्र ले जाना है 12वीं का। 12वीं आप मान लीजिए कि मौलवी, आपने जो उस्तानिया फ़ौक़ानिया मौलवी किया है, मौलवी 12th कहलाता है दोस्तों। तो 12th का आप जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है आपको। समझ गए मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्या होता है? उसी तरह सेम फ़ौक़ानिया में भी होता है, मौलवी में भी होता है दोस्तों। वहीं आगे बात कर लेते हैं स्नातक अंक पत्र, यानी कहा जाता है कि बीए आपने किया है या ग्रेजुएशन जो किया है आपने, तो उसका जो है आपका अंक पत्र मिलता है, यानी मार्कशीट आपको मिलता है, कितना नंबर आपने उठाया है। यानी अगर आपने फाइनल आलिम कर लिया है तब ग्रेजुएशन मुकम्मल होता है, मालूम ही है आपको। अगर आपने फाइनल आलिम कर लिया है, उसको एक आपको मार्कशीट मिला होगा या एक आपको जो है सर्टिफिकेट मिला होगा। अगर वो सर्टिफिकेट जो है, अगर वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या प्रोविज़नल है तो दोनों चलेगा। कोशिश ज़्यादा करना ये है कि हमको कि ओरिजिनल ही सर्टिफिकेट ले जाना है काउंसलिंग में, प्रोविज़नल से बचना है। अगर ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविज़नल प्रस्ताव आप रख सकते हैं कि मेरे पास प्रोविज़नल है, ओरिजिनल लाके हम दे देंगे। तो आपको जो है आलिम का जो है दोस्तों, ग्रेजुएशन में आलिम में फाइनल आलिम का जो होगा वो मार्कशीट भी होगा एक, और एक प्रोविज़नल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होनी चाहिए।
ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ओरिजिनल ही सब कुछ का बेहतर होगा, कि आपके पास हो तो बेहतर है। अब आगे देख लेते हैं क्या करना है दोस्तों, कि अगर आपने पेपर 2 यानी +2 का बीपीएससी में एग्ज़ाम दिया है, उसके लिए जो है एमए शर्त है। तो एमए शर्त है, अगर आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है तो फाजिल से अगर दिया होगा, अगर आपके पास फाजिल है तभी आपने पेपर 2 का एग्ज़ाम दिया होगा बीपीएससी में, यानी 11th-12th क्लास में जाने के लिए आपको फाजिल का होना ज़रूरी है दोस्तों। तो आपको जो है फाजिल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले जाना है, और सर्टिफिकेट जो है वो ओरिजिनल हो तो बेहतर है। ओरिजिनल से काम नहीं चलने वाला है, अगर काम चला सकते हैं आप, लेकिन ओरिजिनल आप अपने यूनिवर्सिटी से निकाल लीजिए। उसी को दोस्तों कहते हैं कि वो जो है एमए कहा जाता है, फाजिल को माना गया है। तो एमए के साथ +2 में जो आपने भरा हुआ या आपका निकला है पढ़ाने के लिए, 11th-12th क्लास में आपका सिलेक्शन हो गया है बीपीएससी टीआरई 3 से, तो आपको ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाना है फाजिल का। आपने 9th-10th को ज्वाइन करना है या 9th-10th में आपने अगर सिलेक्शन पाया है तो आपको ग्रेजुएशन यानी आलिम का फाइनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाना है आपको दोस्तों। तो आप बात समझ गए होंगे यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं कि आपने जो बीएड या डीएलएड का अंक पत्र आपके पास होगा, उसमें भी यानी अंक पत्र मतलब मार्कशीट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप क्यों हो, कॉलेज से क्यों हो, वो अंक पत्र जो है पहले दे देता है कि आपका कितना मार्क्स आया है। वहीं आप मूल प्रमाण पत्र यानी डीएलएड बीएड का जो है सर्टिफिकेट, तो आपको अप्लाई करना पड़ता है। आपने अप्लाई कर लिया होगा, बहुत सारा यूनिवर्सिटी साथ साथ में ही जो है दोनों अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों प्रोवाइड कर देता है दोस्तों। तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों प्रोवाइड एक ही साथ कर देता है। तो आपको बीएड का जो है 2 चीज़ ले जाना है, बीएड में या डीएलएड में आपने क्या होगा मार्कशीट एक सर्टिफिकेट, तो दोनों को आपको ले जाना है ओरिजिनल। और दोस्तों सबका जो है फ़ोटो कॉपी चाहिए, 2-2 3-3 फ़ोटो कॉपी रख लीजिएगा। ये तमाम चीज़ों का यानी फ़ौकानिया का, मौलवी का, आलिम का, फाजिल का और बीएड डीएलएड वगैरह जो किए होंगे उसका 2-2 सेट या 3-3 सेट आप बना लीजिएगा कि फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल साथ में होनी चाहिए। वहीं अगर आपने नीचे दिया होगा कि जाति प्रमाण पत्र अगर आपने लगाया है, ये लगाना उचित होगा, तो आपको जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। वहीं आवासीय प्रमाण पत्र ये तो देना कंपलसरी था, और ये आप लोगों ने दिया होगा, इसको भी ले जाना है जो आपने अपलोड किया है फॉर्म भरते वक्त दोस्तों। अब देखते हैं आगे कि क्या क्या ले जाना है। तो आगे की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग से भरे होंगे तो आपको वो पीएच सर्टिफिकेट मिलता है, वहाँ से आपको ले जाना होना ज़रूरी है। स्वतंत्रता सेनानी में अगर प्रमाण पत्र ले जाना, अगर आप हैं तो वहाँ का प्रमाण पत्र ले जाना। अगर आपने स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र या कोई हैं तो, या आप खुद हैं तो वहाँ ले जाना है कि हम स्वतंत्रता सेनानी में थे, तो उसका पत्र एक मिलता है, वो आपको ले जाना है। आपसे मांगा भी गया होगा भर्ती के फॉर्म भरने के समय। और सबसे बात ये है महत्वपूर्ण बात कि आपको जो मूल आधार एवं आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर लेके आपको जाना होगा। क्यों जाना होगा कि उस पर वेरिफिकेशन ओटीपी आएगा, जो वहाँ बताना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ओटीपी जो है आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वही मोबाइल नंबर ले जाना है आपको जो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक हो, वो ले जाना कंपलसरी है दोस्तों। वहीं अगर बात कर लेते हैं तो आपका फ़ोटो जो है 4 फ़ोटो ले जाना है, यानी 10-12 रख लीजिएगा फ़ोटो। यहाँ जो कहा गया कि 4 ही फ़ोटो, लेकिन ज़्यादा रख लीजिए ताकि दिक्कत आगे न हो दोस्तों। वहीं स्टेट या स्टेट का अंक पत्र जो है आपको मिला होगा डीओ ऑफिस से, कार्यालय से आपको मिला होगा और आपने लिया होगा, या आपने नहीं निकाला होगा तो उसको निकाल लीजिए। आपने जो
पहले ही अगर भर चुके होंगे स्टेट या सीटेट जो ऑनलाइन भरा गया था, तो उस पर ही अगर भर दिए होंगे तो आपको अभी निकालना बहुत ही ज़रूरी है। आप निकाल कर रख लीजिए, वो वाटर मार्क वाला आएगा तो आएगा ही। स्टेट या स्टेट का प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो ले जाना है, नहीं ले जाना है। प्रमाण पत्र हम लोग को दिया नहीं गया तो क्या ले जाएंगे। अब देख लेते हैं आगे दोस्तों कि स्टेट बैंक का जो है चेक बुक या पासबुक दोनों आपको ले जाना है, या दोनों में से कोई एक ले जाए, चेक बुक या पासबुक। सिर्फ स्टेट बैंक का ही चाहिए, अदर कोई बैंक का भी आपको पासबुक नहीं चाहिए, सिर्फ स्टेट बैंक का ही पासबुक चाहिए। साथ में जो है दोस्तों पैन कार्ड का होना ज़रूरी है। आपका पैन कार्ड का फ़ोटो कॉपी भी चाहिए, स्टेट बैंक का पासबुक भी चाहिए, और बीपीएससी टीआरई 3 का एडमिट कार्ड भी ले जाना आपको ज़रूरी है, इसका भी कॉपी करना है। और बीपीएससी टीआरई 3 का आवेदन पत्र, उसको भी आपको लेके जाना है दोस्तों। जो आवेदन आपने किया है वो तमाम चीज़ें उस वक्त निकल गई होगी, तो वो ही चीज़ आपको ले जाना है। आवेदन करते वक्त जो आपने पत्र निकाला 2-3 पेज का, उस पेज का फ़ोटो कॉपी भी करवाना है और उसको ले भी जाना है। ये तमाम चीज़ें जो हमने बताया है दोस्तों, उसका जो है आपको फ़ोटो कॉपी भी चाहिए। सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी ले जाना है। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी ले जाना है और जिरोक्स भी ले जाना है। आप मान रखिए 2-3 कॉपी आप करवा लेना है, यानी 4 कॉपी आप करवा के रख लीजिए। हर चीज़ का जो मैंने बताया है ना, इधर जो चीज़ देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ों का जो है फ़ोटो कॉपी आपको चाहिए। स्टेट का, बैंक का वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ों का जो है फ़ोटो कॉपी 2-2 सेट, 3-3 सेट, जितना 4-4 सेट कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा दोस्तों। तमाम चीज़ों का जो फ़ोटो कॉपी ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि बीपीएससी वाटर मार्क वाला सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी लेकर जाना है दोस्तों। बीपीएससी ऑफिस के ज़रिए से जो है वाटर मार्क वाला जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो वाटर मार्क में आएगा। उसको अपने लॉगिंग वेबसाइट से लॉगिंग कीजिएगा अपने आईडी से, और वो आपका वाटर मार्क वाला पेज जो है तमाम पेज निकल कर सामने आ जाएगा दोस्तों। उसको भी एक कॉपी चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वाटर मार्क वाला आएगा उसको निकाल कर आपको ले जाना है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे क्या क्या ले जाना है। यानी आप समझ लीजिए कि फ़ौक़ानिया का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मौलवी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन फाइनल आलिम का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फाजिल यानी एमए का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, बीएड यानी बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए दोस्तों। और बाकी जाति प्रमाण पत्र वगैरह, आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह, दिव्यांगता का और स्टेट सीटेट का अंक पत्र, और वही मोबाइल नंबर चाहिए दोस्तों जो आप वो आधार कार्ड से आपका जुड़ा हो। स्टेट का अंक पत्र चाहिए आपको ले जाना है, और स्टेट बैंक का जो है पासबुक वगैरह ले जाना है, खाता नंबर ले जाना है, पैन कार्ड ले जाना है, बीपीएससी टीआरई 3 का एडमिट कार्ड ले जाना है, बीपीएससी टीआरई 3 का आवेदन पत्र ले जाना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको ले जाना है। वाटर मार्क वाला बीपीएससी वाला वो ले जाना है, आपके लॉगिंग आईडी से वो खुल जाएगा और वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ जाएगा, उसको लोड करके ले जाना है। कहाँ ले जाना है दोस्तों? तो आपको जो है काउंसलिंग में ले जाना है। जो बीपीएससी टीआरई 3 का काउंसलिंग होगा, जिस दिन भी होगा, जो तारीख दिया गया है, डेट दिया गया है, उस डेट पर अगर हो जाए तो बेहतर है। तो उसी डेट पर आपको ले जाना बहुत ही ज़रूरी है तमाम चीज़ों को। उससे पहले आप तमाम चीज़ें जो हैं इकट्ठा करके रख लीजिए। अगर कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि आपको सही जवाब दे सकूं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, आप बिल्कुल भी इत्मीनान हो गए होंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें ले जाना है। ख़ासकर बच्चे फ़ोन कर रहे थे कि मौलवी फ़ौक़ानिया में क्या क्या ले जाना है, तमाम चीज़ों को एकदम विस्तार तरीके से बता दीजिए। तो मैंने विस्तार तरीके से बता दिया है कि क्या क्या चीज़ तमाम चीज़ों में ले जाना है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे।
आप हमको लगता है कि आप दोबारा फ़ोन नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट्स के लिए कि क्या क्या चाहिए। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे दोस्तों, 91 49 83 35 63। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 91 49 83 35 63। इस पर आप अपनी बात रख सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी आपके सवालात होंगे दोस्तों यही थी आज की बात जो आपसे मैंने शेयर करना चाह रहा था। और बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा है कि फिर से एक बार तफसील के साथ बता दीजिए, तो मैंने कोशिश किया है कि तफसील के साथ आपको बताने की कोशिश किया है दोस्तों। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आप ज़रूर डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन में पास हो जाएंगे। इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जो हो बताया गया है उसी पर आप तैयारी कीजिए और वही आपको ले जाना है दोस्तों। इसके अलावा कुछ नहीं ले जाना है। तमाम चीज़ें जो लिखा हुआ है वही आपको ले जाना है। आज के लिए काफ़ी है कि आपने बहुत सारा समय और वक्त दिया समझने के लिए और करने के लिए दोस्तों। फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। अगर आपका भी कोई कमेंट या कोई बात वगैरह हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। मैंने नंबर दे दिया है, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा कोई दिक्कत वगैरह हो तो दोस्तों। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी डेट दिया गया है कि उम्मीद करता हूँ कि वही डेट पर जो है काउंसलिंग कर लिया जाए तो बेहतर है। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने ही वाली है दोस्तों, ख़त्म हो जाए। प्रेशर आ रहा है, बार बार प्रेशर हम लोग झेलते रहते हैं कि हमेशा टाइम बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसा ना हो, सही समय पे हो जाए ताकि हम लोग उस प्रेशर को झेल सकें और प्रेशर से दूर रह सकें दोस्तों बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल नॉलेज एक आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा। मैं चाहूँगा कि अब कुछ दिनों के बाद जब ज्वाइनिंग वगैरह हो जाए आप लोगों का, या तो TRE 4 की तैयारी किया जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आप हमारे जो भी TRE 4 के इंतज़ार कर रहे हैं वो चैनल पे बने रहें। उनके लिए मैं बहुत अच्छा कंटेंट और मवाद लाऊंगा, ख़ासकर उर्दू वालों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट और मवाद लाऊंगा। और उसको उर्दू एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि वो 80 में जो है 70+ नंबर वो ला सके। ये कंटेंट देने की मैं बात करूंगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी, प्राप्त होती रहेगी। इसलिए कि सोशल नॉलेज एक जो है सटीक जानकारी देता है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।